हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे, 9 क्लास मैथ चैप्टर 2 लॉगरिथम्स। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो आसान होगी और शॉर्ट होगी। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराऊँगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है 2.1 का पहला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, और इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन। यानी कि हमें ऊपर वाले ऑर्डिनरी नोटेशन में दिए हुए हैं, हमें इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इसी तरह नीचे वाले साइंटिफिक नोटेशन में है, इन्हें स्टैंडर्ड नोटेशन या फिर ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, यहीं से हम समझ भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 9700। 9700 स्टूडेंट, यहाँ देखें, ये है हमारे पास 9700 ऑर्डिनरी नोटेशन में, यानी जिस तरह हम आमतौर पे लिखते हैं। इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमें पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए। अभी अगर हम बात करें तो इस पूरे 4 डिजिट में पॉइंट कहीं पर मौजूद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा, जब पॉइंट कहीं ना मौजूद हो तो एंड में हम पॉइंट लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए उसको साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, मैं सॉल्यूशन के बाद ये कर लेता हूँ, यानी कि मैं इसे इस तरह कर दूँगा। अब मुझे पॉइंट को एक डिजिट पर लाना है, यानी कि यहाँ लाना है। पॉइंट से पहले सिर्फ मेरा एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। अगर मैं अभी देखूँ तो पॉइंट से पहले मेरे 1 2 3 4 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, 2 ज़ीरो डिजिट हैं और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। तो मुझे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए। तो उसके लिए मुझे पॉइंट को कितना पीछे मूव कराना पड़ेगा, 1 2 3 डिजिट बैकवर्ड लाना पड़ेगा। यानी मैं पॉइंट यहाँ लाया हूँ 9.700। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जितने तक मैंने पॉइंट को मूव कराया है पावर उतनी हो जाएगी। यानी मैंने 3 डिजिट मूव कराया है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का दूसरा, जल्दी 4980 000 स्टूडेंट, ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमाज हैं। ठीक है, कॉमाज और पॉइंट में फ़र्क है। तो अभी यहाँ इसमें भी पॉइंट कहीं पर मौजूद नहीं है। पॉइंट कहीं मौजूद नहीं है तो हम खुद से एंड में पॉइंट लगा देंगे, यानी कि पॉइंट यहाँ लगा देंगे। कॉमाज लगाना ज़रूरी नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में कॉमा नहीं लगाए जाते, ये चीज़ याद रखिएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ अब पॉइंट हमें एक डिजिट पहले लाना है, तो मतलब हमें पॉइंट यहाँ लाना पड़ेगा। 3 और 3 6 डिजिट को हमें मूव कराना पड़ेगा पॉइंट। तो यानी कि पॉइंट हमारा आ जाएगा 4.980000। यानी पॉइंट हमारा कितने डिजिट मूव किया पॉइंट ने, 6 डिजिट। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जितना हम पीछे पॉइंट को लाएंगे उतनी ही हम पावर लगा देंगे 10 की मल्टीप्लाई करा के। अब इसमें एक और बात है स्टूडेंट, ये जो 4.98, ये जो एंड में ज़ीरो आते हैं ये लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे कि ऊपर है 9.70, तो मैं इसको 9.7 × 10⁻³ भी लिख सकता हूँ। एंड वाले ज़ीरो नहीं लगाए जाते, बीच में जो ज़ीरो आ जाए तो वो लगाना ज़रूरी है। यानी बीच में ज़ीरो का मतलब ये पहले भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, बाद में भी, और फिर बीच में ज़ीरो हो तो हम लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल 30705। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0705 × 10⁻, कितना मूव हुआ, 4। ठीक है, क्योंकि बीच में ज़ीरो आए तो ये लगाए गए हैं, जबकि यहाँ एंड वाले ज़ीरो जो आते हैं बाद में कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो तो वो हम नहीं लगाते। इस चीज़ का
ख्याल रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 96 मिलियन है। क्वेश्चन नंबर 3 96 मिलियन। तो ये हो गया जी 96 मिलियन। ठीक है, ये कॉमाज हैं स्टूडेंट, कॉमा को हमें जो है साइंटिफिक नोटेशन में काउंट नहीं करना, हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो पॉइंट अभी कहीं नहीं है तो एंड में लगा देंगे। अगर पॉइंट कहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमें पॉइंट्स यहाँ लाना है। पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ज़ीरो भी ना हो, पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट, याद रखिएगा। तो हमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो और वो भी नॉन ज़ीरो हो, दो भी ना हो। दो भी हो तो हमें एक पीछे लाएंगे पॉइंट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 9.6, कितने पीछे लाए, 3 3 6 1 7 इंटू 10 टू द पावर 7। अब एंड में क्योंकि ज़ीरो आ रहे थे 6, तो वो मैंने नहीं लिखे, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है 4169। तो ये है 4169। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, बहुत आसान थे, सिमिलर थे। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा ये है कि अब यहाँ पहले ही ज़ीरो आ गए, 0.00643। तो हमें तो पॉइंट से पहले एक डिजिट चाहिए। यहाँ पॉइंट से पहले एक डिजिट तो है, लेकिन आप गौर करें ये ज़ीरो है, जबकि मैंने आपको कहा है पॉइंट से पहले हमें एक नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए होता है। तो अगर हम अब पॉइंट को पीछे करते हैं तो मज़ीद ज़ीरो आते जाएंगे। हमें अब पीछे नहीं करना, पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट के लिए हमें पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि ये 6 के बाद यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो फिर पॉइंट से पहले 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें पॉइंट पीछे नहीं बल्कि आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे की तरफ मूव करने के लिए हम सॉल्यूशन लिख देते हैं इधर। पॉइंट आगे की तरफ कितना मूव हुआ, आप ज़रा काउंट करें। 1 2 3 डिजिट मूव हुआ, तो यहाँ 10 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, जितना पॉइंट मूव होता है उतना ही हम पावर लिखते हैं, लेकिन क्योंकि अब पॉइंट आगे की तरफ मूव हुआ है तो साथ में हम माइनस लगा देंगे, 10 की पावर -3। ठीक है, अगर पीछे की तरफ मूव होता है तो हमने ऊपर आपने देखा 10 की पावर +3 +4 ये लगा है, लेकिन अगर पॉइंट आगे की तरफ हम मूव करेंगे तो 10 की पावर -3, या जो जितनी दफ़ा हम मूव करेंगे उतनी दफ़ा लिख के साथ में माइनस लगा देंगे। इसी का एक और देख लेते हैं हम, यही है इसका नेक्स्ट है 0.0074, 0.7 है 0.0074। अब यहाँ देखें, यहाँ भी हमें पॉइंट कितना आगे मूव कराना पड़ेगा, 1 2 3 7.4 इंटू 10 टू द पावर 3, लेकिन क्योंकि अब हमने पॉइंट आगे मूव कराया तो -3। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है सही से समझ आया होगा। अगले भी मैं कर देता हूँ। स्टूडेंट 275,000 है, ये कोमा है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें कोमा तो नहीं काउंट करना होता। 275,000 पॉइंट कहीं नहीं है तो एंड में लगाएंगे। पॉइंट को हम 5 डिजिट मूव कराएंगे, यानी यहाँ पे लाएंगे 2.75, एंड के ज़ीरो नहीं लिखेंगे, 10 की पावर 5। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है और इसे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये समझ लें कि इसी का उलट है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। स्टूडेंट इसका पहला क्वेश्चन है 7 इंटू 10 टू द पावर 4। बहुत आसान है। अब हमें यहाँ करना क्या है, जो भी मल्टीप्लाई से पहले नंबर हो वो लिख देना है। ठीक है, और हमने ये एज्यूम कर लेना है कि पॉइंट हमारा अभी यहीं पर है, इसी नंबर के एंड में है। बाज़ औक़ात तो हमें पॉइंट दिया होगा, जैसे कि ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में 8.072, क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट दिया हुआ है। अब जहाँ पॉइंट नहीं दिया हुआ तो फिर उसके एंड में, उसी नंबर के एंड में पॉइंट है। तो अब हमें पॉइंट को मूव कराना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने के लिए सिंपल पॉइंट को हमें मूव कराना है।
और मूव कराने के लिए जो स्पेस होंगी वहाँ हम 0 लगा देंगे। जैसे कि 10⁴ है, पॉइंट अभी हमारा यहाँ है, +4 है, तो हमें पॉइंट को आगे की तरफ मूव कराना है 4 टाइम। ठीक है, ये 4 टाइम, 1 2 3 4, और इनकी जगह पे हमने क्या लगा देने, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 7 0 0 0 0। ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। ठीक है, एक और देख लें इसी का पार्ट 2 है हमारा 8.072 10⁻⁻10, 8.072 -10। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, तो हम तो पहले ये नंबर लिख लेंगे 8.072। अब देखें -10 है तो इसका मतलब है +10 है तो हम आगे की तरफ मूव कराएंगे, -10 है तो पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 0 हम यहाँ पर 10 फील्ड हो गई, जो फील्ड हमारी बनी वहाँ 0 लगा देंगे, तो ये हमारे कोई 9 0 बनते हैं और पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। अब पॉइंट से पहले 1 0 हमने खुद लगा देना है, ना भी लगाएं तो मसला नहीं है, लेकिन लगा दीजिएगा। अब अगले स्टेप में इसको सही से लिख देते हैं, कितने 0 हैं, 3 3 6 एंड 3 9। 8072। ठीक है स्टूडेंट, ये चेंज हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 6.018 इंटू 10⁻6। स्टूडेंट यहाँ से अब हमें लगता है कि पॉइंट कहीं आगे से आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट आगे से कहाँ से आया, 6 प्लेस आगे से, तो हमें अब 6 प्लेस आगे की तरफ मूव कराना है। +6 है तो मतलब आगे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, जो जगह बची हैं वहाँ 0 लगा दें, तो ये जाएगा हमारा 6 0 1 8 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, सही है। ये इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करते हैं। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। बाकी हमारे जो 6 क्वेश्चन हैं वो आप खुद करिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए करके आपको अभी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 भी कर दिया आप लोगों के लिए, आप देख लेंगे। बाकी आपके बचे क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9, ये आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं होते तो कमेंट करिएगा, मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और इसको भी एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं करूंगा, कुछ आपको करने के लिए इसी तरह दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। थैंक यू।